हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माहिद रुखशान। जो चले कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के अंदर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, तो उसके कुछ वर्कशीट्स यहाँ पे हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, तो ये वर्कशीट ईज़िली आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जो कहा है क्लासीफाई द पॉलिनोमियल, ये देखें ये कौन सा पॉलिनोमियल है, -6 CY7 -17 CY3। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, दो। तो दो के लिए हमने कहा था बाइनोमियल, बाई मीन्स दो, बाइनोमियल। ये सही ऑप्शन इसका होगा दिस वन, द सेकंड वन। सर्कल करेंगे आप इसी तरह आगे देखें, थोड़ा डिफरेंट हम करते हैं। ये 3 में देखें क्लासीफाई, ये देख सकते हैं आप, क्लासीफाई द पॉलिनोमियल 5C² n। इसमें आप देखें कोई यहीं पे कहीं प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ 5C² n है। तो ये क्या है, एक ही है इसमें टर्म। एक के लिए हमने क्या कहा था, मोनोमियल। कहीं आपको नज़र आ रहा है मोनोमियल? जी हाँ, फर्स्ट में ही आप देख सकते हैं मोनोमियल, आप सर्कल करेंगे। ये हमने कल डिस्कस की है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये देखें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इनको लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, आप बता सकते हैं कोई कि हमारे अर्थ का वेट या वज़न, मास कितना है? तो इसके लिए हमें इतना बड़ा नंबर है, इसको हमें रीड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें लिखने में आसानी होती है। चले इसको हम क्या रीड कर सकते हैं, आधा तक हम जाएंगे, आगे से हमारा मुश्किल होगा। ये देखें यहाँ से 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। बहुत लंबा है, इसको हम नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा है। तो ये क्या है, अर्थ का मास है, इतना हैवी है ये अर्थ। तो इसके लिए हम जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम ये ज़ीरोस काउंट करेंगे, बाकी आगे जो है ना नॉन ज़ीरो डिजिट्स को हम ऐसे लिखेंगे 5.97 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 24। इसी तरह मून की मास की हम बात करते हैं, मून की मास की। ये देखिए मैंने लिखा है कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। कैन यू रीड दिस नंबर, एंड मास ऑफ मून इज़, देखिए ये भी बहुत लंबा सा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, इसको भी हमारे लिए मुश्किल होता है पढ़ने के लिए। तो ये हमारे लिए कंपोनेंट्स, लॉज ऑफ कंपोनेंट्स साइंटिस्ट ने इसलिए हमारे लिए ये डेवलप किया कि हम इतना बड़ा नंबर हम कैसे इसको पढ़ लें, हमारे लिए मुश्किल होता है। और कंपेयर कैसे करवाएं, यहाँ पे देखिए लिखा है विच हैज़ द ग्रेटेस्ट मास, ये इतना लंबा है, मून का है या अर्थ का है। दीज वेरी लार्ज नंबर्स आर डिफ़िकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। टू मेक दीज नंबर ईजी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर वी यूज़ एक्सपोनेंट्स, इसलिए हम एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। सपोज़ मेरे पास एक छोटा सा नंबर है 100, ये देखिए 125। इसको जो है ना एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसका फैक्टर्स निकालेंगे। 5 2 ज़ा 10, 11 12 है तो 2 यहीं पे आप कैरी करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, यहाँ लिखेंगे। जो है ना इसका बेस रिपीट हो रहा है, 5 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 टाइम। तो ये हम लिखेंगे 5 पावर 3, यानी इसके एक पावर ये एक, ये एक। तो बेस तो सेम है तो बेस 1 लिखेंगे, पावर 3 लिखेंगे। तो इसी तरह ये यहाँ पे बेस, हियर 5 इज़ द बेस, ये बेस है, इसके ऊपर ये एक्सपोनेंट है। चलो इस तरह के कोई क्वेश्चंस भी हैं आपके बुक में भी, एसएनसी वाली बुक जो है उसके अंदर। तो उसमें देखें यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर भी मेंशन किया है 2.14 या 14 पेज 104। आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट, वेरी सिंपल। अब देखो पहले ऊपर ही समझाया कि 2 पावर 6 है, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 यहाँ पे क्या है, बेस है, और इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 6 है। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 3 रेज़ टू द पावर 4, यानी इस 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 81, यानी 3 टाइम 3 9, 9 टाइम 3 इज़ 27, 27 टाइम 3 इज़ 81। ये इसी तरह हम पढ़ लेंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कोई 5 लॉज हैं, उस मुताबिक कोई क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे बच्चे। तो ये देखें SLO, इस SLO के मुताबिक हम जाएंगे। देखिए इलस्ट्रेट द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये अंडरस्टैंडिंग बेस से नीचे देखते हैं 6 पॉइंट। ये तो अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट गिवन SLO, दिस वन टू सॉल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये फर्स्ट SLO है। ये देखिए
एक्स पावर m मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर n, जो कि जब बेस मल्टीप्लाई हो तो उनके पावर्स ऐड करते हैं। देखो ये भी x ये भी x था, तो यहाँ पे मैंने एक x लिखा, इसके ऊपर ये पावर m है, डिफरेंट पावर्स हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे बच्चे। m प्लस n, इनके पावर्स को हम ऐड करेंगे। नीचे देखें, कंपेयर द टेबल टू सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये देखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए किया हुआ है, a क्यूब मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर। इस a को 3 टाइम आपने लिखा, फिर इसको भी 2 टाइम लिखा। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो क्या आ गया, a पावर 5, दोनों को ऐड किया। ये तो इस फॉर्मूले के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस हैं वो बाद में हम करते हैं। इसको देखो, अगर मैं इसको मैं कर लूँ a पावर 2, तो a मैं लिखूँगी a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a पावर 6, a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 6 टाइम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 ठीक है आ गया। इन तमाम को काउंट करें 6 और इसको काउंट करेंगे तो a पावर क्या आएगा 8। सेम टू सेम यही क्वेश्चंस भी हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये भी आपको ईजिली समझ आएंगे, कुछ करके सॉल्व हैं। देखो 7 पावर फिलिंग द ब्लैंक्स है, 7 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 4। पहले तो जिस तरह हमने किया था इसी तरह इस 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाई इस 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 यहाँ पे भी लिखेंगे। अब ये 7 मल्टीप्लाई बाई 4 वाला तो उन्होंने लिखा, आगे ये मेरे पास है। अब इसको 7 पावर 3, अब क्या है 7 पावर 3 दरमियान में प्लस 7 पावर 4, तो 7 पावर 7 मेरे बच्चे, 3 और 4 को प्लस करो 7। इसी तरह ये भी बहुत ही आसान है, 6 को 3 मरतबा लिखे, मल्टीप्लाई है दरमियान में, 6 को 4 टाइम लिखे। लिखने के बाद इनके पावर्स, क्योंकि इनके बेस सेम है, ये बेस है तो इसका सेम है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। फर्दर आपको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा 6 पावर क्या आएगा 7। इसी तरह इस फर्स्ट फार्मूले के मुताबिक एक कोई क्वेश्चन एक सॉल्व करते। देखिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे देखें, सिंप्लीफाई यूजिंग फार्मूला, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन, मींस पावर में आपने लिखना है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके देखिए ये क्वेश्चन 4 पावर रेस टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 4 रेस टू द पावर 5, थोड़ा विजिबल नहीं है ऐसे। अब देखो इसका बेस सेम है तो सिंपल सी बात है, ऊपर इतने लंबे जाने की आपकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लेंदी ये होगा, लेकिन इसको आसान तरीके से जो फार्मूला हमारे पास है ना उस मुताबिक, क्योंकि इसका बेस ये भी 4 ये भी 4 है, तो मैं एक क्या लिखूँगी, सिर्फ एक 4 लिखें। उसके पावर्स ये 7 है, थोड़ा ब्लर नज़र आएगा, ये 5 है, 7 प्लस 5 कर ले तो क्या होगा 4 टू द पावर 7 और 5 को प्लस करें 7 8 9 10 11 12 पावर 12, बस इतनी सी बात है। अब इसकी मैं बात करती हूँ, देखें नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में यहाँ पे -3 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई -3 टू द पावर नथिंग मीन्स 1। देखो बेस सेम है, नेगेटिव है, नेगेटिव आपने लिया, इसकी बेस 6 और इसकी बेस 1, इनको प्लस करें बच्चे, -3 टू ड पावर 7 इसका बेस आ जाएगा। सिमिलरली ये भी बहुत ही आसान है, ये भी आसान है, ये तो आसान है। चले ये देखें थोड़ा ये डी पार्ट देखिए, डी पार्ट आपके लिए करती हूँ। 2 यहाँ क्वेश्चन भी लिखते हैं, 2xy4 मल्टीप्लाई बाई 5x5y क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम 2 10, ये एक x ये एक x, इसके पावर्स को ऐड करेंगे 5 और ये 1 x6, ये y3 ये y4 y7 डायरेक्टली लिख ले बच्चे। ये हो गया इस तरह इसका क्वेश्चन। और कल का जो है ना ये वाला इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे, ये वाला बी पार्ट डिवीजन फॉर्म में हो, नेगेटिव पावर की हम बात करते हैं इंशाल्लाह, इसको फर्दर कल हम सॉल्व करते हैं। और कोई मेरे प्यारे बच्चे, कोई देखने वाले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।